हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन ओशन की करेंट्स या हिंद महासागर की धाराओं के बारे में। तो आइए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इंडियन ओशन लोकेटेड कहाँ पर है। आप मैप पर देख सकते हैं कि इंडियन ओशन अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लोकेटेड है। इक्वेटोरियल लाइन इंडियन ओशन के बीच में से क्रॉस होती है, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये विषुवत रेखा है जो कि अफ्रीका से होते हुए हिंद महासागर के बीच में से पास हो रही है। इसके साउथ की तरफ वाला साउथ इंडियन ओशन है और इस लाइन के नॉर्थ में जो वाटर बॉडी है उसे नॉर्थ इंडियन ओशन बोला जाता है। आप देख सकते हैं नॉर्थ इंडियन ओशन जो है या उत्तरी हिंद महासागर वो छोटा है और दक्षिणी हिंद महासागर काफी बड़ा है। दक्षिणी हिंद महासागर का बड़ा साइज होने के कारण उसमें जो भी करेंट्स बहती हैं वो उसी तरीके से बहती हैं जैसे कि अन्य ओशंस में बहती हैं। अन्य ओशन कहने का मतलब यह है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर के और सारे ओशंस हैं, जैसे साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक उसी तरीके से एक जायर बनाती हुई करेंट्स बहती हैं। बट नॉर्थ इंडियन ओशन के केस में ऐसा नहीं है। नॉर्थ इंडियन ओशन चारों तरफ से आप देख सकते हैं लैंड से घिरा हुआ है, तो स्थल से घिरे होने के कारण से इसमें जो जायर है, जो ग्लोबल जायर हैं या भंवर है, उनका फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाता है और इसमें चलने वाली जो लोकल विंड्स हैं या मौसमी हवाएं हैं उनका बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है। मतलब पानी मौसमी हवाओं के प्रभाव में बहता है। और कौन सी मौसमी हवा है जो यहाँ सबसे प्रभावी है, वो है मॉनसूनल विंड। तो पानी का ज्यादातर जो फ्लो होता है वो मॉनसूनल विंड के इन्फ्लुएंस से होता है। कहने का मतलब यह है कि जब मॉनसून नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट बहती है तो वाटर फ्लो उस साइड में होता है। जब साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट बहती है तो वाटर फ्लो उस साइड से होता है। मतलब कि पानी का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है, जो पानी बहने की दिशा है, वो मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। समर में उसका फ्लो अलग होता है, जब सर्दियां आती हैं, विंटर होती है, तो उसका फ्लो अलग होता है। तो सबसे पहले आइए नॉर्थ इंडियन ओशन को समझ लेते हैं, फिर साउथ इंडियन ओशन के फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडियन ओशन जो है उसमें किस तरीके से विंड जो है वो चल रही हैं और उनके अनुसार ही करेंट्स बह रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब गर्मियां होती हैं तो जो विंड की डायरेक्शन होती है, मॉनसूनल विंड की, मॉनसूनी हवाओं की, वो होती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। मतलब इस तरीके से मॉनसूनल विंड्स चलती हैं, इस तरीके से उनकी डायरेक्शन होती है। तो जब मॉनसूनल विंड्स की डायरेक्शन ये होती है तो वो समुद्र के पानी को भी अपनी दिशा में घुमाती हैं और यहाँ पर जो एक तरीके से अन्य ओशंस में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जनरेट होती है, उसी तरीके से पानी बहता हुआ आता है, आने के बाद अफ्रीका से टकराता है। तो जब अफ्रीका से पानी टकराता है तो यहाँ पर ये करंट सोमाली करंट के नाम से या सोमाली धारा के नाम से जानी जाती है। और ये पानी आगे बढ़ करके फिर इंडिया, पाकिस्तान, इसके कोस्टल रीजन पे, मतलब अरेबियन सी में एक जायर का फॉर्मेशन करते हुए फिर से नीचे की तरफ आता है। कुछ पानी फिर इन्हीं इस पानी के साथ जो नॉर्थ इक्वेटोरियल टाइप की करंट, उत्तरी विषुवतीय धारा टाइप की करंट होती है, इसके साथ ही फिर आगे बढ़ जाता है और ऐसे एक जायर का फॉर्मेशन करता है, स्मॉल जायर का। उसके बाद कुछ इसी का पानी आगे बढ़ता है और इधर श्रीलंका के साथ साथ इंडिया के ईस्टर्न साइड होते हुए बे ऑफ बंगाल में पहुंचता है और फिर ऐसे ये नीचे की तरफ आता है इंडोनेशिया की तरफ। तो ऐसे पानी का फ्लो जो है वो नॉर्थ इंडियन ओशन में बनता है, किधर, समर सीजन में। इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है मॉनसूनल विंड्स का, जो कहाँ से चलती हैं, जो चलती हैं इधर इधर की तरफ, मीन्स आपका ये ओशन से लैंड की तरफ चलती हैं मॉनसूनी पवने।
तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब मॉनसून विंड्स चलती हैं तो वाटर का फ्लो भी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट होता है, और इस तरह से समर में ये इंडियन ओशन में करेंट्स का फ्लो इस तरीके से होता है। इस समय आपको जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है या उत्तरी विषुवतीय धाराएं हैं वो देखने को मिलेंगी। अब जब आप ग्लोबल करेंट्स की बात करेंगे तो मैंने बताया था कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट या उत्तरी विषुवतीय धारा और साउथ इक्वेटोरियल करंट दो ग्लोबल करंट्स हैं, और ये बहती हैं किसके प्रभाव में? ट्रेड विंड्स के प्रभाव में, जो आपकी व्यापारिक पवने होती हैं उनके प्रभाव में बहती हैं। तो व्यापारिक पवने इस तरीके से विषुवत रेखा की तरफ चलती रहती हैं। ये मैं जो अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये पवनों की दिशा है, दोनों गोलार्धों में ऐसे। और ये जो व्यापारिक पवने चलती हैं ये पानी को ईस्टर्न साइड से खींच करके, मतलब ईस्टर्न साइड ओशंस के जो हैं वहां से खींच करके वेस्टर्न साइड में लेकर के आती हैं, और वेस्टर्न साइड में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का एकत्रण करती हैं। पानी बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ इकट्ठा होता है, या पानी के पहाड़ या सी माउंट्स बनते हैं, और इकट्ठा होने के बाद वाटर फिर हर दिशा में रिलीज होता है। तो जब ये इधर की तरफ इक्वेटोरियल लाइन पर रिलीज होता है तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट जनरेट होती हैं या प्रतिविषुवतीय धाराएं जनरेट होती हैं, जो कि फिर से पानी को बहा करके ईस्टर्न साइड ऑफ द ओशंस के पूर्व की तरफ लेकर के आती हैं, जो वाटर लेवल यहाँ डाउन हो गया था उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए। और फिर यही ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल का पानी है यही साउथ की तरफ भी रिलीज होता है और यही नॉर्थ की तरफ भी रिलीज होता है। तो जब साउथ की तरफ यहाँ पर रिलीज होता है साउथ इक्वेटोरियल करंट का वाटर, तो ये जाता है अफ्रीका के कोस्टल रीजन से होते हुए साउथ की तरफ। तो मोजाम्बिक के आसपास इसको बोला जाता है, मतलब ये मोजाम्बिक चैनल है और मोजाम्बिक कंट्री यहीं पर है, तो मोजाम्बिक के आसपास यही पानी जब नीचे की तरफ जाता है तो इसको बोला जाता है मोजाम्बिक करेंट। यहाँ पर मेडागास्कर है, आप देख सकते हैं। तो जब मेडागास्कर के आसपास ये पानी रहता है, मेडागास्कर के कोस्टल रीजन में, ईस्टर्न कोस्टल रीजन में, तो इसको बोला जाता है मेडागास्कर करंट। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर दो करंट कहाँ की हैं? साउथ इंडियन ओशन की करंट्स हैं, दक्षिणी हिंद महासागर की। और ये जब मोजाम्बिक करंट और आपकी जो ये मेडागास्कर करंट है, इन दोनों का पानी फिर से इकट्ठा होता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये दोनों मिल करके कहा जाता है अगुलहास करंट। तो अगुलहास करंट जो है वो इन दोनों के पानी के मिलने से बनती है, याद रखिएगा। अगुलहास, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, साउथ इक्वेटोरियल, ये जितनी भी करंट्स अभी मैंने बताई ये सारी की सारी कैसी हैं? वार्म नेचर की करंट्स हैं। अब जब ये बहता रहता है तो जाकर के पहुंचता है लगभग कहाँ पर? 30 से 40 डिग्री के आसपास, 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के क्षेत्र में जब ये पानी पहुंचता है तो वहां पर प्रभाव शुरू हो जाता है वेस्टर्लीज का, पछुआ पवनों का, और पछुआ पवनों के प्रभाव से ही चलती रहती हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो चलती रहती हैं या पछुआ पवने जो चलती रहती हैं वो पानी को बहा करके लगातार लेकर के आती रहती हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इन्हीं हवाओं के प्रभाव में ये पानी आकर के इस वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के पानी से मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद इसका नेचर भी कोल्ड हो जाता है। फिर ये ठंडा पानी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ आगे बढ़ता है, पहुंचता है ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंचने के बाद बहुत सारा पानी ऑस्ट्रेलिया के नीचे से, सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वहां से निकल जाता है आगे पैसिफिक ओशन की तरफ। लेकिन ढेर सारा पानी ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल रीजन से टकरा करके साउथ की तरफ, आप देख सकते हैं, साउथ नहीं मैं कहूँगा नॉर्थ की तरफ यहाँ पर टर्न ले लेता है, मतलब इक्वेटोरियल लाइन की तरफ टर्न ले लेता है। तो ये जब इक्वेटोरियल लाइन की तरफ टर्न ले लेता है तो ये पानी ठंडा रहता है, क्योंकि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का जो पानी रहता है वो ठंडा रहता है। ये ठंडा पानी यहाँ पर कहलाता है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी है
तो ये ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल रीजन को, वेस्टर्न कोस्टल रीजन को बनाती है ठंडा। ठंडी होने के कारण यहाँ के मौसम में आता है अस्थायित्व, और अस्थायित्व आने से क्या होता है, स्टेबिलिटी आएगी। मौसम ठंडा हो गया तो एयर राइज नहीं होगी, जब एयर राइज नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी रहेगी, ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी और बारिश नहीं होगी। तो बारिश यहाँ पर नहीं होती, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में भी जो डेजर्ट हैं ज्यादातर वो वेस्टर्न साइड में हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब ये पानी फिर खिंचता है, क्योंकि इधर का वाटर लेवल डाउन है, इक्वेटोरियल रीजन के साइड का वाटर लेवल, पानी तो खिंच करके वेस्टर्न साइड में जा चुका है ओशंस के, तो ये पानी खिंच करके आता है यहाँ पर इस वाटर को कंपेंसेट करने के लिए, जो वाटर लेवल डाउन हुआ है। और इस तरीके से ये वार्म करंट फिर से हो जाती हैं, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ठंडी करंट जब गर्म क्षेत्रों में आ जाती हैं तो पानी वार्म हो जाता है और फिर से ये साउथ इक्वेटोरियल करंट के फॉर्म में भागने लगती हैं वेस्टर्न साइड की तरफ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरा पूरा एक जायर का फॉर्मेशन हो रहा है। साउथ इक्वेटोरियल करंट, मोजाम्बिक करंट, मेडागास्कर करंट, अगुल्हास करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है ना, और उसके बाद वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और ये पूरा का पूरा आपका जायर हो गया, जिसे साउथ इंडियन ओशन का जायर या दक्षिणी हिंद महासागर की भंवर कहा जाता है। तो गर्मियों में जो ये फ्लो होता है वो इसी तरीके से होता है। नॉर्थ इंडियन ओशन में उस समय ये मैंने पहले ही बता दिया, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मानसून विंड्स चलती रहती हैं। तो यहाँ पर जब वाटर रिलीज होता है नॉर्थ की तरफ तो ये बोला जाता है सोमाली करंट। सोमाली करंट ही आगे बढ़ करके यहाँ पर इंडिया के कोस्टल रीजन से ऐसे पानी को ले जाते हुए फिर बे ऑफ बंगाल में ले जाती हैं, और यहीं पर मतलब पानी फिर आकर के नीचे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट टाइप से फ्लो होने लगता है। तो ये था समर फ्लो ऑफ इंडियन ओशन। अब जब हम बात करते हैं विंटर फ्लो की, मतलब सर्दियों में, तो सर्दियों में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। जो साउथ इंडियन ओशन है उसमें तो कोई चेंज नहीं आता है, करंट्स जैसे चल रही थी वैसे साल भर चलती हैं। बट नॉर्थ इंडियन ओशन के केस में जब विंटर्स आती हैं, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में फ्लो जो होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि मॉनसून की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। मॉनसून हो जाता है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो आइए उसको देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नॉर्थ इंडियन ओशन की करेंट्स का विंटर सीजन में फ्लो है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। करेंट्स जो होती हैं इनकी डायरेक्शन मैंने बताया मौसमी हवाओं के अनुसार या मॉनसूनल हवाओं के अनुसार बदल जाती है। तो मॉनसून की डायरेक्शन सर्दियों में होती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, मतलब इस तरीके से मॉनसूनल विंड्स चलती हैं लैंड से ओशन की तरफ। तो उनके प्रभाव में जो पानी बहता है वो इस तरीके से बहता है, ऐसे एक जायर का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है छोटे से, कुछ पानी यहीं से आगे बढ़ जाता है और इस तरीके से अरेबियन सी में होते हुए धीरे धीरे सोमाली रीजन के आसपास होते हुए फिर आकर के मिल जाता है इक्वेटोरियल काउंटर करंट में। मतलब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो पाता है विंटर सीजन में। काउंटर इक्वेटोरियल करंट आपकी जो प्रति विषुवतीय धाराएं हैं वो ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। तो मौसम के अनुसार या आप कह सकते हैं हवाओं की दिशा के अनुसार नॉर्थ इंडियन ओशन की करंट्स की डायरेक्शन में भी चेंजेस आते हैं। करंट्स भी ये आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ ऐसे भागती हैं, पानी इस तरीके से भागता है और इस तरीके से इक्वेटोरियल काउंटर करंट के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ता है और फिर यहाँ इंडोनेशिया के कोस्टल रीजन से टकराता है, फिर नॉर्थ की तरफ भागता है। तो जो फ्लो होता है वाटर का वो चेंज हो जाता है किसके सीजन में, विंटर के सीजन में। समर के सीजन में ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है ऐसे, लेकिन विंटर के सीजन में इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, वो इस तरीके से हो जाता है। मतलब यहाँ पर सोमाली करंट की डायरेक्शन भी विंटर सीजन में चेंज हो जाती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये नॉर्थ इंडियन ओशन का फ्लो है जो चेंज होता है विंटर में। साउथ इंडियन ओशन में कोई चेंज नहीं आता है। साउथ इंडियन ओशन में जैसे साउथ इक्वेटोरियल करंट चलती है वैसे ही चलती है।
तो साउथ इक्वेटोरियल करंट चलती है, मोजाम्बिक करंट चलती है, अगुल्हास करंट चलती हैं, मेडागास्कर करंट चलती हैं। मतलब मोजाम्बिक और यहाँ पर मेडागास्कर मिलकर के अगुल्हास बनाती हैं। फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट या साउथ इंडियन ड्रिफ्ट भी जिसे कहते हैं वो चलती रहती हैं। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट चलती हैं। फिर यही आकर के साउथ इक्वेटोरियल करंट बनती हैं। तो इस तरीके से ये फ्लो बरकरार रहता है पूरे साल में। लेकिन नॉर्थ इंडियन ओशन में विंड के साथ साथ करेंट्स की भी डायरेक्शन चेंज होती है। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।